नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातक का नवंबर और दिसंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक हम सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रह गोचर। इस समय बुध ग्रह वृश्चिक राशि और धनु राशि में रहेंगे। इस समय मंगल देव मीन राशि में और 24 दिसंबर को अपना स्थान परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे न्याय के देवता शनिदेव मकर राशि में हैं और आपके एकादशवें घर में रहेंगे और साथ ही साथ वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे शनिदेव अस्त होते चले जाएंगे और शुक्र वृश्चिक राशि और तुला राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली में केतु वृश्चिक राशि में स्थित है, केतु नवम घर में स्थित है। मेरे प्रिय दोस्तों, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। हम यह सब का मूल्यांकन करके सटीक विश्लेषण करके आपको बताएंगे आपका पूरा 2 महीना स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या फिर धन की हानि। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। यह 61 दिन कैसा रहने वाला है। आप जो है पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। वास्तव में आपको यह बात महसूस होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है। आपको इसी दिशा में विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही यह भी एहसास हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर छोड़ मत दीजिए। आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे। आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को कोई छोटी-मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है। आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफ़ी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अरोमा थेरेपी या फिर राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। इस राशि वालों को इस 2 महीने जीवन के कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने शुक्रदेव का गोचर तुला राशि और वृश्चिक राशि में होगा, जिसके चलते आपका षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा। वहीं मंगल देव भी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका द्वादश भाव सक्रिय हो जाएगा। सूर्यदेव का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जिसके चलते आपको सप्तम भाव भी सक्रिय अवस्था में रहेगा। इन तीनों ग्रहों के गुणों और षष्टम, सप्तम और द्वादश भावों के कारकत्वों के अनुसार ही इस महीने आपको फलों की प्राप्ति होगी। आपको बता दें दोस्तों कि षष्टम भाव से हम आपके रोग, शत्रु और पीड़ाओं पर विचार करते हैं। सप्तम भाव विवाह भाव कहलाता है और इससे जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी विचार किया जाता है। वहीं द्वादश भाव हानि भाव कहलाता है और इससे विदेश यात्राओं के बारे में भी विचार किया जाता है। अगर कहा जाए तो आपका इतिहास ही बदल जाएगा। महीना आपके लिए विशेष है क्योंकि आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या फिर विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लीजिए क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है दोस्तों। शुभ रंग सफेद है आपके लिए। आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं। आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपसे किसी और को भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधि के साथ मनोरंजन करना मत भूलिए। अब हम बात कर लेते हैं इस महीने आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आपको यह वीडियो आपकी ज़िंदगी से मिले, आपको सही लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमें उम्मीद है। तो आइए बात करते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक जीवन इस समय कैसा रहेगा। दोस्तों, अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद लें, किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचिए। साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश मत कीजिए। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या फिर एक सीटी की तरह बजने के बाद टाटा फिश हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाइए। जटिलताएं आपके प्रेम के रिश्ते में आएंगी। आप या फिर आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आप अनजान थे, और यह आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस महीने सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही
परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की इनकम में भी इजाफा हो सकता है। वहीं यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है, तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस महीने मिल सकती है। आपके छोटे भाई-बहनों को जीवन के हर क्षेत्र में इस समय सफलता मिल सकती है। अगर वह बेरोजगार थे, तो उनकी जॉब लग सकती है। उनके साथ वक़्त बिताकर आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे, तो पूरी हो सकती है। आइए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं, आपको धन का लाभ होगा या फिर धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। तो आप जो मैं कह रहा हूँ इसके बारे में आप अच्छे तरीके से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है। महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन क्या व्यय व्यय करें तो बेहतर होगा। यदि संभव हो तो अपनी सफलता का जश्न मनाने का इरादा स्थगित कर दीजिए। आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वो आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या फिर आपका मालिक हो। चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहें। अगर आप प्रातः काल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें, तो आप काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशनल शब्द है, इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे-छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, प्रयास जीवन में बहुत ज़रूरी है और प्रयास निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक आप किसी कार्य को करने में मोटिवेट हो गए और थोड़ा-सा प्रयास किया आपने, निरंतर प्रयास नहीं किया। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी कार्य को कंटिन्यू करते हैं, तो आप उसको मास्टर कर पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रयास जारी रखिए और लगातार प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी जीवन में। मेरे प्रिय दर्शक, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। आप इसे अवश्य आजमाएं, आपको फायदा होगा। देखिए दोस्तों, सूर्योदय के समय ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए, आपका समय बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। हम मिलते हैं अपने फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप लोगों का यह पूरा दिन शुभ हो। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमें लाइक नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगली वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, हमें उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।